हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लेखपाल एग्जाम में कितनी धांधली हुई। सब लोगों को लगता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे धांधली हुई है, मतलब जैसे यूपीएसआई में धांधली हुई थी, बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी यूपीएसआई में, तो ऐसे ही सब लोगों को लगता है कि इसमें भी इतनी धांधली हुई होगी। लेकिन आप लोग खुद फैक्ट समझिए कि लेखपाल, ये मेरी आज हम लोगों का टॉपिक है लेखपाल में कितनी धांधली हुई। आप लोग खुद फैक्ट समझिए। लेखपाल एग्जाम के लिए पहले आपने प्री दिया था, प्री का मतलब हो गया पीटी, पहले आपने प्री दिया था, उसके बाद फिर लेखपाल के लिए क्वालिफाई किया था आपने, मतलब आपके हिसाब से ये मेंस हो गया, ये मेंस एग्जाम हो गया। तो आपने फिर मेंस एग्जाम दिया, तो मेंस एग्जाम में मान लो 2,30,000, मतलब लगभग 2.5 लाख लोग बैठे थे, लगभग 2.5 लाख मान लो कि मेंस एग्जाम में लगभग 2.5 लाख लोग बैठे थे। तो जो भी मतलब अपना रुपया या जो भी चीज़ किसी से मतलब जुगाड़ लगवाई होगी, मतलब जहाँ पे भी इन्होंने रुपए भर के पेपर में धांधली करवाई है, तो इन्हीं लोगों ने तो करवाई होगी, इससे ज़्यादा लोग तो करवा नहीं पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो प्री क्वालिफाई करके आया है, क्या सभी के पास इतना रुपया था या सभी के पास इतना ज़्यादा मतलब परिचय था कि वो इसमें धांधली करवा सकें? आप खुद सोच सकते हैं इतना। और यूपीएसआई का जब एग्जाम होता है, देखो जो भी कोई वनडे एग्जाम होता है, जब भी उसमें एक पेपर होना होता है, तो क्या होता है, हम है जैसे ग्रेजुएशन क्वालिफाई है, आराम से बैठे हैं, घर में हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन आया कि यूपीएसआई का फॉर्म आ गया है, तो हमने देखा कि यूपीएसआई का फॉर्म आ गया और हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो तुरंत कॉन्टैक्ट दौड़ाने शुरू कर दिए कि क्या कोई परिचय का ऐसा है कि जो इसमें से रुपया दे के कुछ करवा पाए या नकल करवा पाए या कैसे भी मतलब करके मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्या ऐसा कोई है? वो खोजने लगता है और जैसे ही उसको मिल जाता है वो क्या करता है, तुरंत फॉर्म फिल कर देता है। वो यूपीएसआई का फॉर्म फिल कराया कि हाँ अगर लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो 200-500 बर्बाद जाएंगे जाने दो। लेकिन जब ये लेखपाल का एग्जाम हुआ था, क्या ऐसा एक नॉर्मल बंदा सोच सकता था कि नहीं लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, मैं अपना व्यवहार और कॉन्टैक्ट दौड़ाना शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि कोई मिल जाए, शायद जुगाड़ लगवा दे तो हम फार्म भर दें? क्या ऐसा कोई सोच सकता है? ऐसा सिर्फ वही सोच सकता है जिसने ये प्री क्वालिफाई किया हो, जिसके ये 64 मार्क हो पीटी में, वही ऐसा सोच सकता है। तो आप खुद सोचिए कि ये वनडे एग्जाम है और ये 2 डे एग्जाम है। मैं ये समझ ही नहीं सकता हूँ कि जितनी धांधली यूपीएसआई में हुई है उतनी धांधली लेखपाल में हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यूपीएसआई में बच्चा थोड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा बच्चा बैठा था और टारगेटेड बच्चा था, क्योंकि सबको पता होता है कि जब एक एग्जाम होता है तो वो अपने कॉन्टैक्ट दौड़ा देता है, और क्योंकि उसमें तो सारे लोग फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन तुम्हारा कॉन्टैक्ट कितना भी लंबा चौड़ा हो, अगर तुमने पीटी क्वालिफाई नहीं किया है तो तुम लेखपाल के लिए एलिजिबल नहीं थे। ये आप लोगों को भी सोचना चाहिए। तो कैसे इतनी, हम कैसे मान लें कि यूपीएसआई जैसी धांधली लेखपाल में भी हुई है? लेखपाल में धांधली हुई है, ये मैं आप लोगों की बात से एग्री करता हूं कि धांधली तो हुई है, लेकिन उस दर्जे की धांधली जिस दर्जे की यूपीएसआई में हुई है ऐसी नहीं हुई है। तो जब यूपीएसआई में इतना ज़्यादा बच्चा था और बच्चे ने टारगेट करके फॉर्म डाला था कि मुझे इसमें से धांधली करवानी है, तब जाके 80% कट ऑफ नहीं गई, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी उसमें, तो हम कैसे मान लें कि यहाँ पे भी 80% कट ऑफ चली जाएगी? धांधली हुई है, मैं ये इस चीज़ से डिनाई नहीं करता हूँ कि धांधली नहीं हुई है। उन्होंने अपने सेल्फ बेसिस पे धांधली की है कि मैं ये चीज़ छुपा के ले जाऊँ या ये चीज़ ऐसे ले जाऊँ, ये चीज़ ऐसे सेट करवा दूँ कार्ड में, ऐसे ले जाऊँ, तो ये धांधली हुई है। और एक धांधली कॉलेज वालों की तरफ से, सेंटर चला गया बाई चांस, देखो सेंटर तो दूर तक भेजे गए थे, ठीक है, वो उनकी किस्मत थी, कोई रिलेशन का कोई रिश्तेदार, तो जो 8,085 थे उसमें से का 3,000 लोगों के सारे के रिलेशन कॉलेजों में निकल आए होंगे। आप खुद सोचिए कि सारे के रिलेशन होंगे, क्योंकि सेंटर पास में किसी का नहीं था, सारे लोगों का दूर गया था। तो जब ये सेंटर गया, कुछ लोगों का मान सकते हैं कि चलो कुछ रिलेशन निकल आया या रिलेशन निकल आया, तो उन लोगों ने स्कूल के टीचर प्रिंसिपल से मिलकर धांधली करा ली। लेकिन ऐसे 2 से 3,000 लोग थोड़ी होंगे कि उन्होंने पूरी धांधली करवा ली। आप खुद सोचिए, आप अपने हिसाब से इतना सोच सकते हैं कि इतनी धांधली पॉसिबल ही नहीं है। धांधली हर एक एग्जाम में होती है, जहाँ ना पकड़े गए, इसी में अगर एसटीएफ ने पकड़े ना होते तो कोई कहता कि इसमें 1 भी नंबर की धांधली हुई है? आप खुद बताइए, कोई भी कहता? ये तो क्लास में पकड़े गए हैं। आप हाई स्कूल इंटर का पेपर देने जाओ ना, तो उसमें भी जब भी उड़न दस्ता या जो भी बोलो वो लोग आते हैं तो 1-2 नकल वाले पकड़ जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि इस बार हाई स्कूल में बहुत सारी नकल हो गई है। वो तो जो ना पढ़ने वाले होते हैं वो लोग यही सोचते हैं, या जिनकी तैयारी नहीं हो पाई होती वो यही सोचते हैं, वो लोग ये करते हैं।
कुछ नकल ले जाए, कुछ व्यवस्था कर ले, कान में लगा ले, वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से बिल्कुल मानने को नहीं तैयार हूँ कि जितनी यूपीएसआई में धांधली हुई है, इतनी लेखपाल में हुई है। मैंने सारे फैक्ट आप लोगों को बता दिए, सारी चीज़ समझा दी, क्यों मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन धांधली हुई है, ये बात मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी धांधली नहीं हुई जितनी यूपीएसआई में। तो सोचो, जब यूपीएसआई में इतनी ज़्यादा धांधली होने के बाद, सिर्फ एक एग्जाम होने के बाद, क्योंकि एक एग्जाम करवाने के लिए कोई भी आपसे रुपया ले सकता है कि चलो मैं एक एग्जाम में क्वालिफाई करा दूंगा, लेकिन 2 एग्जाम में क्वालिफाई कराने के लिए कोई रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि अगर एक में भी फेल हो गए तो उसकी सारी मेहनत चली गई। इतना तो समझदार सभी लोग हैं। और जिसके 64 नंबर हैं, सारे लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा व्यवहार मिल जाए तो ऐसा बहुत कम है। अगर ऐसा हुआ होता तो पहले किसी न किसी एग्जाम में नौकरी ले लेता, लेखपाल का इंतजार ना करता। मैं सीधे से खुला खुला कहता हूँ, बुरा लगे जिसको लग जाए। हो सकता है कुछ लोगों का परिचय हो, कुछ लोगों ने रुपया दे के करा लिया हो, मैं इस चीज़ को मान सकता हूँ, लेकिन सारे लोगों का हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, इतना ही समझाना चाहता हूँ कि 80% कट ऑफ जाना पॉसिबल ही नहीं है। जब 80% यूपीएसआई में नेगेटिव नहीं थी, इतनी ज़्यादा धांधली भी हो गई और केवल एक एग्जाम भी था, इससे 4 गुना बच्चे भी थे, तब जाके 80% नहीं पहुंचा पाए और लगभग वैकेंसी भी इतनी ही थी। तो फिर सोचो कैसे पॉसिबल है ये। थोड़ी बहुत ज़्यादा थी, इस चीज़ को मान सकते, चलो थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा धांधली नहीं हुई है इस चीज़ को। और जो भी अब आप देख लीजिए, कम से कम 6 से 7 स्कूलों में पकड़ लिया गया है। तो जो भी 50, 60, 70, 80 बच्चे होंगे जिन्होंने धांधली की है, उन सबके नंबर 85, 90 ऐसे नंबर होंगे। अब वो लोग पकड़े जा चुके हैं, तो ये हाई कट ऑफ वाले लोग तो पकड़े जा चुके हैं ना, और धीरे धीरे लोग पकड़े जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही अंदाजा लगा रहे थे कि लगभग 500 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नकल से इधर उधर करके, ग्रुपिंग करके, जैसे भी हो कर लिया बस। तो क्या 500 बच्चे चलो हटा दीजिए, बाकी तो कहाँ जाएंगे? ये 500 बच्चे चलो 85, 90 कर लिए, फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा धांधली नहीं हुई जैसे यूपीएसआई में हुई थी। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि इसलिए लेखपाल कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, 85 चली जाए। आप लोग इस चीज़ को समझिए, मैं यही समझाना चाहता था। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमेशा चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी और फैक्ट के साथ जानकारी मैं हमेशा देता रहूँगा, चाहे जो एग्जाम हो। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और इसके साथ साथ मैं फ्री में कंटेंट भी अवेलेबल कराता हूँ, मैं 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ किसी से। तो आप लोग साथ में जुड़े रहें, तैयारी करते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।